बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिब्रान नासिर ने पहली बार मेहदी अली काज़मी की अपनी बेटी के साथ जो मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के दरमियान दरअसल क्या हुआ है उस बारे में कुछ हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और उसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सी ख़ास वजूहात हैं जिनकी बिना पर वालिदैन को बेटी से मिलने के लिए इतने प्रॉब्लम्स हैं। वो वालिदैन जिनको हाई कोर्ट ने इजाज़त दी, हाई कोर्ट ने कहा माँ बाप का ये जस्ट राइट है, वालिदैन बच्ची से मिल सकते हैं, लेकिन वो कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से ये मीटिंग जो है ये तवालत का शिकार है, यानी कि मीटिंग जो है अगली नहीं हो पा रही। लास्ट मीटिंग के अंदर क्या हुआ था और जो कुछ बातें की जा रही है उनकी हक़ाइक़ क्या है, उनकी असलियत क्या है। जो कहा जा रहा है लड़की ने तो मिलने से ही इनकार कर दिया, जो कहा गया कि लड़की ने शराइत रख दी, तो उन सब के बारे में कुछ हकीकतें आज आपको बतानी है, तो वो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। उसके अलावा एक 42 मिनट की इंकिशाफात से भरपूर एक ऑडियो है जो कि रिलीज़ होने जा रही है अनकरीब। मेरी साथी यूट्यूबर हैं बुशरा शकील, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं मुझे। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये किस बारे में है, लेकिन कुछ चीज़ें इसके बारे में मैं कुछ आपको बताने जा रही हूँ आज इसके बारे में कि ये 42 मिनट की जो रिकॉर्डिंग है इसके पीछे असल हकीकत क्या है और इससे कौन कौन से राज जो है उनसे पर्दा जो है वो उठ जाएगा। उसके बाद आपको ये भी बताती चलूँ कि शाहिद हुसैन जो कि कराची से रिपोर्टर है, जो कि कोट बीट है उनकी, और गुज़िश्ता दिनों उनकी एक वीडियो को लेकर कुछ बेवकूफ़ लोग जो है, बेवकूफ़ों का टोला जो ढूंढते हैं कि कहीं भी बस कुछ बात हो, ना उसका सर हो ना पैर हो, तो हम उसके बारे में बात करें। उनसे मेरी बात हुई बाकायदा, बल्कि उनकी ऑडियो भी इस वक्त मेरे पास मौजूद है, और उन्होंने ये बाकायदा कहा, उन्होंने कहा कि मैंने ये बात महरीन साहिबा आपके बारे में तो हरगिज़ नहीं कही, और ये लोग तो, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बात कही कि ये तो झूठों का एक टोला है और ये लोग तो हर सच्ची बात को झूठ करते हैं, हर सच्ची बात के बारे में कहते हैं कि ये झूठे हैं। आप लोग जो शाहिद हुसैन कर रहे थे और आप लोग बार बार कह रहे थे कि शाहिद हुसैन ने ये कह दिया, तो शाहिद हुसैन तो आप लोगों के बारे में कह रहे हैं कि आप लोग बहुत झूठे हैं और आप लोग जो हैं सच्ची बात को भी झूठ बनाकर पेश कर देते हैं। पहले आपने कहा कि बच्ची वालिदैन से कभी नहीं मिलेगी, मिल गई। आपने कहा बच्ची कभी कराची नहीं जाएगी, चली गई। आपने कहा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो नहीं जाएगी, चली गई। आपने कहा कि ज़हीर और शबीर कभी भी जेल नहीं जाएंगे, चले गए। आपने कहा ज़मानत जो है उनकी रद्द नहीं होगी, पहली बार वो रद्द हुई। यानी कि जो जो आप कहते हैं और उसके बाद फिर आप अंदर की झूठी कहानियां सुनाते हैं, वो सब कुछ अपनी जगह चलता रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये तमाम बातें आपकी, वो झूठ जो है आपके मुंह पर बार बार वही आपके जन्नाटेदार थप्पड़ों की सूरत में पड़ते रहते हैं पलट पलट कर। लेकिन बड़ी मज़े के साथ ये बातें करनी नहीं चाहती, लेकिन आपको मैं ये बताऊँ कि शाहिद हुसैन ने ख़ास तौर पर कहा कि मैंने इन जनरल कहा था, बहुत से लोग हैं उनमें से उन्होंने स्पेशली कहा कि मैंने आपके बारे में हरगिज़ ये बात नहीं की, हमने एक जनरल बात की थी। अच्छा, अब ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं जी शाहिद हुसैन ने महरीन सब्तैन के बारे में कहा। अब मैं इन झूठों से कहूँगी कि प्लीज़ सुनाइए कहाँ उन्होंने लफ्ज़ महरीन सब्तैन बोला था। अब अगर आप ना सुना पाए ना, तो फिर ये झूठों का टोला जो है सब एक एक करके थप्पड़ अपने मुंह पे मारे, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं ना। अब कितना बड़ा झूठ, मैनिपुलेशन को इनसे सीखे। कभी इनलाइटन मी को मैंने बोला कुछ, तो उसको ज़बरदस्ती अपना शौहर बनाने के दर पे ये खातून हर वक्त कहती है जी मेरा शौहर बना दिया, पता नहीं आपको खुद दिल कर रहा है। अब मैं क्या कहूँ आपके बारे में। लेकिन आपने एक मुझे ये जुमला ज़रूर सुनवाने के, शाहिद हुसैन ने कहा महरीन सब्तैन। इन जनरल वो दुनिया में किसी की भी बात करेंगे उन्होंने घुमा के मेरे ऊपर ले आनी है, तो प्लीज़ झूठ कम बोला करें। और ऐसे झूठ जो फिर जन्नाटेदार थप्पड़ों की सूरत में आपको वापस पलट कर मतलब लगते हैं, तो मुझे भी शर्मिंदगी होती है, तो प्लीज़ सुनाया करें। अब किसी ने कोई भी बात दुनिया के कोने में कर देनी है, उन्होंने फ़ौरन कहना है महरीन सब्तैन। भाई मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ, अच्छी जेन्युइन रिपोर्टिंग करते हैं, तो अब अगर वो कोई बात कर रहे हैं किसी भी यूट्यूबर के बारे में, वो तो आप लोगों के बारे में बड़ा कुछ कहते हैं, तो फिर अब आप क्या कहेंगे अपने बारे में। तो अब मैं आपको ज़रा बताती हूँ कि बेसिकली आज एक हियरिंग भी थी और मैंने एक 42 मिनट की रिकॉर्डिंग के बारे में आपको बताना है। बड़े अहम इंकिशाफात हैं, ज़रा सुनिएगा वो भी, कि किस तरह से ये लोग आपस में रले मिले हुए हैं। अच्छा, अब सबसे पहले जल्दी जल्दी सुन लीजिएगा आज की, क्योंकि आपको मेरे साथी रिपोर्टर्स बहुत कुछ बता चुके होंगे। मुख्तसरन मैं आपको ये बता दूँ कि एक बार फिर से मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी से मुलाकात के बारे में जो दरख्वास्त थी वो मामला फिर टल गया, अगली हेयरिंग पर चला गया। फैसला जो है वो कहा जा रहा है कि वो अब सुना दिया जाएगा अगली हेयरिंग पर। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठाया जिब्रान नासिर ने कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि बेटी को बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा, जबकि हाई कोर्ट इस राइट को एक्सेप्ट कर चुका है कि बाप माँ दोनों मिल सकते हैं। सिर्फ उस सूरत में अगर माँ बाप में कोई सेपरेशन हो, तो फिर माँ बाप में से बाप से मुलाकात माँ की मौजूदगी में होगी या किसी थर्ड पार्टी की मौजूदगी में होगी, या फिर एक वजह यह हो सकती है कि बेटी जो है वो मिलने से इनकारी हो। बेटी
माजरत के साथ, बेटी को हिरासा किया गया हो, बेटी डर रही हो, तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि बेटी की एक लास्ट मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर बड़ी खुशगवार मुलाकात थी और इस मुलाकात के बारे में बड़ा अहम इंकशाफ किया जिब्रान नासिर ने। जिब्रान नासिर ने ये कहा कि अदालत के हुक्म पर यह मुलाकात हुई, बल्कि अदालत की तरफ से कहा गया कि बच्ची को मनाया जाए, बच्ची को रेडी किया जाए। बच्ची को जब रेडी किया गया तो बच्ची जो है वो बड़े अच्छे से मिली। ना सिर्फ ये कि बच्ची बहुत अच्छे से मिली, बल्कि उस मुलाकात को बाकायदा, अब मैं आपको अंदर की खबर बता रही हूँ जो जिब्रान नासिर ने बताई कि वहाँ पे मौजूद जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बाकायदा मुलाकात को कलमबंद किया, उसको बाकायदा रिकॉर्ड किया गया, वो अदालत आलिया में सील फॉर्म में पेश किया जाएगा। इसलिए मैं उसके बारे में डिटेल्स आपको अभी नहीं दे सकता क्योंकि वो जज साहब की टेबल पर वो रिपोर्ट रखी जाएगी। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर बताया कि मुलाकात जिस तरह से हुई एक खुशगवार माहौल में हुई और इस सब को जो है रिकॉर्ड कर लिया गया है और ये सबको जो है वहाँ पे पेश किया जाएगा। पहली बार अब जिब्रान नासिर ने भी खुल के इस बारे में बताया, क्योंकि इससे पहले बार ये कहा जा रहा था जी किसने कहा, बच्ची के माँ बाप ने कहा तो वो तो ये कहेंगे, लेकिन अब तो ये बाकायदा तौर पे वकील है इस केस में जो कि किसी भी किस्म की इस तरह की बात नहीं कर सकते कि कल को उनके खिलाफ अदालत में एक बड़ा सवाल होगा। एक समझदार इंसान है, सुलझे हुए इंसान है, उनको पता है मैंने क्या बात करनी है और उनकी एक एक बात जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही होती है। ऐसे में अगर वो कह रहे हैं कि एक अच्छी मुलाकात हुई, मुलाकात को रिकॉर्ड किया गया है और रिकॉर्ड करने के बाद अब इसको जज साहब की टेबल पे रखा जाएगा, तो मेरी उस बात का एक और प्रूफ जो है जिब्रान नासिर ने भी दे दिया और झूठों के मुंह पर एक और तमाचा भी मार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बार बार वही दलाइल हम दे रहे हैं और बार बार वही बात आखिर में होती है। नादरा का रिकॉर्ड मौजूद है, बच्ची की उम्र के बारे में कंफर्म्ड है, फिर बच्ची जो है वो माइनर है, तो ऐसे में माँ बाप जो है उसके गार्डियन है, उनके साथ तो उनको भेजा जा सकता है, अलबत्ता मुलाकात तो एटलीस्ट कराई जाए। और इसमें उन्होंने कहा कि अदालत ने भी महफूज किया फैसला। अब 1 महीना इस बात को हो गया, चौथी बार इसी बात के ऊपर दलाइल दिए जा रहे हैं। जज साहब को किस चीज़ ने रोक रखा है और उसके बाद उन्होंने कुछ बातें की कि कोई जबर नहीं है, कोई जुल्म नहीं है बच्ची के ऊपर, उसके बावजूद जो है बच्ची को अगर मिलने नहीं दिया जा रहा तो ये माँ बाप का बेसिक राइट है जिससे कि उसको रोका नहीं जाना चाहिए। आखिर में जिब्रान नासिर ने मज़ीद क्या कहा मैं आपको वो सुनवा भी दूंगी ताकि वो जो लोग सबूत कहते हैं वो आपको सुना दूँ। लेकिन एक और चीज़ की तरफ मैं आऊँगी जनाब, एक 42 मिनट की रिकॉर्डिंग है, 42 मिनट की रिकॉर्डिंग है जो कि हमें अनकरीब सुनने को मिलेगी। और ये जो 42 मिनट की रिकॉर्डिंग है ना, इसके अंदर कुछ दो साहिबान हैं जिनके दरमियान एक ख़ातून यूट्यूबर को गंदा करने की एक साजिश जो है वो बेनकाब होएगी। मैं आपको बताऊं कि ये गंदों का जो टोला है, ये जो कल एक ख़बर चलाई गई थी जिसमें कहा गया था कि खिराज तहसीन हम पेश करने जा रहे हैं एक साहब को, जिन साहब ने मेरे बारे में भी बड़ी गंदी गंदी बातें की थी और फिर मैंने उनको बड़ा ताड़ा था। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाई कि जी मैंने तो कुछ नहीं कहा था, उनके बारे में तो मैंने कोई बात नहीं की। मैं आपको एक बात ये भी बताऊं कि ये साहब जो हैं ये तैयार हो जाएं, इन्हें अपने करतूतों का जवाब देना पड़ेगा इंशाल्लाह। और बस 2-3 दिन की बात है और मैं कभी बड़े बोल नहीं बोलती हूँ, मैंने कभी आपको पहले नहीं कहा था, लेकिन 2-3 दिन में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने जो कहा था उसका मतलब क्या था और मैं क्यों कह रही थी। और ये साहब जो हैं अपनी इस बात का जवाब देंगे, मुझे ज़रूर देंगे और वो जवाब जो है मैं आपको सुनवाऊंगी, क्योंकि इनको कोई हक़ नहीं है कि वो मेरे बारे में कोई गलत बात करे, गंदी बात करे। मैंने इनकी बीवी, इनकी बहन, इनकी बेटी, किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की। कंटेंट पे बात करें, ये जो कीड़े निकालने वाले लोग हैं ना, इनके सब कीड़े जो हैं वो निकलेंगे और इंशाल्लाह हम आपको यहाँ पर बैठकर बताएंगे भी। अब जो खिराज तहसीन पेश करने की बात है, ज़रा उसकी स्टोरी आपको सुनाती हूँ, 42 मिनट की रिकॉर्डिंग की असलियत ज़रा आपको सुनाती हूँ। दरअसल हुआ ये कि हमारी बड़ी प्यारी बहन है बुशरा शकील, और मैं आपको बताऊं कि बुशरा शकील बेवा हैं और उनके शौहर की डेथ हो चुकी है। इन्होंने अकेले अपनी बेटियों को पाला और इनकी ज़िंदगी में एक बड़ा ही तकलीफ़ दे दौर आया। मैं आप यकीन करें, जब मैंने बुशरा से उनकी बेटी की कहानी सुनी है, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई क्योंकि मैं खुद भी बेटियों वाली हूँ, और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि वो लोग जो इतने बेशरम हैं, जो बुशरा शकील का मजाक उड़ाते हैं और उनकी बेटी के उस वाक़े को उन्होंने जिस तरह से पोर्ट्रे किया एक शख्स ने, और बड़े ही फ़ख्र और गरूर के साथ मैंने देखा कि उसकी एक तस्वीर लगी हुई थी और एक थाने के बाहर खड़ा हुआ था और वहाँ खड़े होकर वो कह रहा था कि मेरे पास बड़े सबूत आ गए हैं। और फिर उसने बैठ के एक ज़िंदगी का एक बड़ा ही तल्ख दौर था जो उनके ऊपर गुजरा, जिससे वो लोग गुजरे, और वो वीडियो जो है उसमें उसने बैठकर परखच्चे उड़ाने की अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन अब परखच्चे उसके अपने उड़ने वाले हैं। बड़ा ही एहतमाम किया जा चुका है इस वीडियो का, अब उसको जवाब देना पड़ेगा जो उसने बनाई है। और मैं उस शख्स से मुखातिब होकर कहूँगी कि थोड़ी शर्म करो। तुम्हें क्या पता, आप यकीन करें, जब आप लोग उस की कहानी सुनेंगे, उसकी बेटी की कहानी सुनेंगे, आप खुद रो पड़ेंगे। मुझे तकलीफ़ हुई सुन के कि इंसान जो इतना गिर जाता है पैसे कमाने के लिए।
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसा लालच नहीं, और मैं बड़े ही एतमाद के साथ अपनी इस बहन को सपोर्ट करूँगी, और मैं कहूँगी कि बड़ी ज़्यादती हुई है बुशरा शकील के साथ, बड़ी बेशर्मी की गई है, और बड़ा ही इखलाकियात से गिरा हुआ सलूक किया गया है बुशरा शकील की बेटी के साथ। जो ये एक वाक़या हुआ, अल्लाह ताला किसी की बेटी के साथ ऐसा ना करे। और पता नहीं कौन से लोग हैं जो इतनी बेशर्मी से, मुझे हैरत होती है कि अल्लाह से डर भी नहीं लगता कि मुकाफ़ात अमल कल जुग नहीं कर जुग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। मेरे मालिक ने जो निज़ाम बनाया है ना, इस दुनिया में भी आपको जवाब देना है। आज मुझे इतनी अच्छी लगी नीलम असलम की बात, उसने एक वीडियो बनाई और मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उसने मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक ढारस मिली जब लोग गंदी गंदी बातें करते हैं। जिसने मेरे साथ काम किया है, जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है, नीलम असलम एक बहुत अच्छी एंकर पर्सन है, बड़े बड़े चैनल्स पे वो एज प्राइम टाइम एंकर काम कर चुकी हैं। और उसने बताया कि उसने मेरे साथ काम किया तो उसने मुझे कैसा पाया। मैं कोई अपनी तारीफ़ें नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन ये लोग जो गंदी बातें करते हैं तो कभी कभी फिर दिल को ढारस मिलती है, कभी कोई आपको इस तरह की सपोर्ट देता है, और उसने मेरा बड़ा साथ दिया इस बात में। इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ नीलम आपकी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये नीलम ने एक बात की। नीलम ने कहा कि महरीन सब्तैन और ये चंद लोग जो हैं, जो दुआ ज़हरा के वालिद के साथ खड़े हैं, इनके खड़े होने की वजह ये है कि ये दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। ये समझते हैं कि एक बाप पे क्या गुजरती है, और ये इसलिए उसके साथ खड़े हैं। समझ आ रही है आपको ये बात? झूठ और सच को आप एक खामखा में एक जुमला उठा लिया। आप मामला बच्ची के केस पे हो रहा था, आप मेहदी अली काज़मी की फैमिली पे चले गए, उसके घराने में क्या हो रहा है। भाई हर घर के अंदर कहानियाँ हैं, हर घर के अंदर स्टोरीज़ हैं। आप लोगों के घरों के अंदर घुसेंगे तो कितना कुछ नहीं मिलेगा। फोकस ऑन सब्जेक्ट। आप लोग डीफोकस्ड हैं, आप लोग के लेंस जो है ना वो ब्लर हैं, आप लोग के लेंस का कोई प्रॉब्लम है, डीफोकस हुए हुए हैं। आप लोग काम के ऊपर बात नहीं करते, आप ज़ातियात पे बात करते हैं, कीचड़ उछालते हैं। मैंने उस शख्स की तस्वीर देखी, थाने के बाहर खड़ा है, मुस्कुरा रहा है और दिखा रहा है जी मैं बड़ा कोई कारनामा करके आ रहा हूँ। तो वो आपको मैं अंदर की रिपोर्ट देती हूँ, उसे खिराज तहसीन पेश किया जा चुका है, और बड़ा ही ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया है। और यही खिराज तहसीन तो उसको तो कहना पड़ा कि अब मैं नहीं करूँगा मज़ीद बात, क्योंकि वो अब कर नहीं सकता। अगर कर सकता है तो उसे कहें कि कीजिए, मैं यहीं पर हूँ, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। वो जी जो एक मोहतरमा है, उन्होंने फ़ौरन से एक पोस्ट लगाई, हम खिराज तहसीन पेश करते हैं उन साहब को कि उन्होंने मज़ीद बात नहीं की इस केस के ऊपर। सारा गंद करके ना सब कुछ बोल दिया, बोलने को कुछ बचा ही नहीं। तो फिर उसके बाद का नहीं करेंगे, लेकिन दरअसल उनको पता लग गया कि अब मैं बोलूँगा ना तो फिर मेरे साथ वो होगी कि उनको समझ नहीं आएगी। उनका केस रिपोर्ट हो चुका हुआ है, बहुत बड़ी उसके ऊपर अब कार्रवाई भी होगी, और साथ में उसकी शर्मिंदगी को कम करने के लिए एक पोस्ट लगा दी गई कि जी अब ज़रा साहब जो हैं थोड़े से मुतमईन हो जाएं। तो मेरी भाई से ज़रा सी एक रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए लोगों की माँओं, बहनों, बेटियों के ऊपर मत कीचड़ उछाले। अल्लाह पाक आपकी रस्सी दराज कर रहा है, यकीन मानिए। मेरा ईमान है इस बात पर, मेरा अपनी रब की ज़ात पर ईमान है। आपके साथ कहीं ऐसा ना हो कि आपको लोग कहें कि उसको देखो उसने ऐसा किया था, वो हमारे लिए एक मिसाल बन गया है। अल्लाह से डरें। ज़िंदगी तो इंसान की एक लम्हे की कोई पता नहीं है, आप कहाँ खड़े, आनन फानन मौत आपको आ झपटती है। उस झपटने से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि आपने बड़ी तकलीफ़ दी एक माँ को, आपने बड़ी तकलीफ़ दी उस मजलूम बच्ची की माँ को। यकीन करें मुझे समझ नहीं आती कौन लोग हैं आप लोग, किस लिए यार, किस लिए? ये यूट्यूब पे कमाने के लिए एक धंधा है ये आप लोगों का। बस कर दें प्लीज़, स्टॉप इट। 42 मिनट की एक वीडियो है जो सामने आएगी, ऑडियो एक सामने आएगी, और उस ऑडियो के अंदर बुशरा ने मुझे बताया है कि बहुत से इंकशाफात होंगे, और उसके अंदर वो लोग जो बाकायदा प्लानिंग कर रहे थे बैठकर बुशरा को गंदा करने के लिए, और इन साहब को जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे थे, मुझे अभी कोई डिटेल नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने मुझसे नहीं शेयर की। मैं उन पर ट्रस्ट करती हूँ, उनकी प्राइवेसी को मैं ब्रीच नहीं करूँगी। वो खुद बताएंगी, वो खुद इसको डिक्लेयर करेंगी, और आप देखिएगा ज़रूर, सुनिएगा ज़रूर, हम भी बताएंगे। और एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदा के लिए इतना नीचे ना गिरे। आप लोग अपनी लाइफ में बैठकर तो ये कहते ज़रूर है कि हम सब से कहते हैं सुलह, और हम सब से कहते हैं कि ख़त्म कीजिए इन चीज़ों को, तो ख़त्म तो सबसे पहले आप कीजिए। आप लोग सब गंद घोल के, सब गंद बोल के फिर आखिर में कहते हैं, तो ऐसे तो नहीं होता ना। जब आप लोग इस तरह का गंद घोलेंगे तो अगली साइड से भी जवाब आएगा, फिर आप जवाब दर जवाब होंगे। कम अज़ कम ज़ातियात पर ना आए, गंदगी में ना गिरे, लोगों के घरों के अंदर ना घुसे, वरना आपके घरों में भी बहुत कुछ है। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।